गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये जो दोनों ही क्रियाएं हैं, गमन एवं संचलन, जीवित जीवों की पहचान है, एक खास विशेषता है। अगर कोई कोशिका जीवित है या अगर कोई जीव जीवित है तो उसमें गमन एवं संचलन होगा ही होगा। यानी ये जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, उनमें अनेक तरह के संचलन यानी मूवमेंट्स होते हैं, है ना। इस प्रकार सभी जीवों में, या हम कह सकते हैं सभी जीवित कोशिकाओं में गति करने की यानी संचलन करने की यानी मूवमेंट की क्षमता होती है। कुछ जीवों में ये कोशिकीय स्तर पर होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआस, अमीबा, पैरामीशियम, ये केवल एक ही कोशिका होते हैं, तो इनकी सारी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी एक कोशिका में ही होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है ना। और कुछ जैसे पौधों की कोशिकाएं हैं, उनमें भी ये कोशिकीय स्तर पर होता है। इस जैसे कोशिका द्रव्य भ्रमण, साइटोलिसिस इसको कहा जाता है, और युग्मकों की गति, ये इसी श्रेणी में आते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अनेक पादपों और प्राणियों के अंग भी गति प्रदर्शित करते हैं। इसमें जीव जो है वो अपने अंगों को हिला डुलाकर या स्थिति में परिवर्तन कर गति करते हैं। जैसे पुष्प खिलता है या बंद होता है, इसमें पंखुड़ियों की गति होती है। प्राणियों के उपांगों की गति, प्राणी अपने उपांगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, या अपने अंगों को हिला डुला सकते हैं, या एक ही स्थान पर रहते हुए भी वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इसी प्रकार आहार नाल में क्रमानुकंचन गति, स्पर्शकों की गति, पुंज को हिलाना, ये सब जो है वो गति के अंतर्गत या मूवमेंट के अंतर्गत आता है। और इन गतियों के फलस्वरूप ही जीव अपने ये सभी गति जो होते हैं उनमें जीव अपना स्थान परिवर्तन करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश जो प्राणी हैं वो भोजन, सुरक्षा, अनुकूल जनन स्थान, शत्रुओं से बचाव, इन सभी से संबंधित क्रियाओं के लिए ये गति करके अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। ऐसी गति जिसमें प्राणी का संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे यानी कि स्थान परिवर्तन करता है, उसे चलन या गमन, लोकोमोशन कहा जाता है। प्राणियों में चलन एवं गति में सीधा संबंध होता है। चलन के पक्षाव यानी सीलिया, कशाव यानी फ्लेजला या पेशियों की गति जो है वो आवश्यक होती है। तब हम अगर देखें गति के प्रकार के बारे में बात करें तो प्राणियों में 3 प्रकार की गति पाई जाती है मुख्य रूप से। कौन कौन सा पाया जाता है? पहला है अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबी गति। अमीबा के बारे में आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि ये अपने शरीर से किसी भी स्थान को आगे बढ़ाकर कूटपाद, कूट मतलब झूठा, है ना, पाद मतलब पैर, तो स्यूडोपोडिया के द्वारा ये आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये जो कूटपाद होते हैं वो अस्थायी प्रवर्ध होता है, फिर से ये उस जगह में अपने आप को समेट लेते हैं, फिर अपने शरीर के किसी हिस्से को आगे बढ़ा देते हैं और फिर अपने शरीर को समेट लेते हैं। इस प्रकार ये गति करते हैं, झूठा पैर, कूटपाद। कोशिका द्रव्य प्रवाह के कारण कोशिकीय आकृति में परिवर्तन होने से कूटपाद बनते हैं, स्यूडोपोडिया बनते हैं, है ना। अमीबा के बाह्य द्रव्य में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने सूक्ष्म तंतु होते हैं। एक्टिन तंतुओं से निर्मित प्लाज्मा जेल मायोसिन की उपस्थिति में संकुचित होता है और इस संकुचन के कारण अमीबी गति होती है। अगर हम अमीबा की बात करें तो इसमें भोजन, अंतर्ग्रहण और चलन में ये गति सहायक होती है। इसी प्रकार शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे कि महाभक्षकाणु, मैक्रोफेजेस और श्वेताणु, ल्यूकोसाइट्स, ये ब्लड में अमीबी गति प्रदर्शित करते हैं, जो कोशिका भक्षण करने में सहायक होते हैं। जो बाहर से अन्य सेसरी का हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उनको ये भक्षण करते हैं। दूसरा होता है पक्षमाभी गति यानी सीलियरी मूवमेंट। पक्षमाभ यानी सीलिया की उपस्थिति प्रोटोजोआ और पैरामीशियम की विशेषता होती है। ये कोशिका के सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म प्रवर्ध होते हैं। छोटे छोटे धागे के समान संरचना या एक लंबा धागे के समान संरचना फ्लैजिला बनते हैं।
इनका निर्माण संकुचनशील सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है। सूक्ष्म नलिकाओं के विसर्पण के द्वारा पक्षमाभ यानी सीलिया आगे पीछे पतवार की तरह, जैसे पानी में पतवार दोलन करता है वैसे, चूंकि ये जलीय प्राणी होते हैं, है ना, तो आगे पीछे दोलन करते हैं। पैरामीशियम पक्षमाभ के दोलन से जल में तैरता है। इस प्रकार की गति को पक्षमाभी गति कहा जाता है, सीलियरी मूवमेंट कहा जाता है। अनेक प्राणियों के विभिन्न अंगों में भी इस प्रकार का पक्षमाभ पाया जाता है, जहाँ ये कई प्रकार के कार्य करने में सहायक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सीपी जो होता है ना, उसका क्लोम पर और कुछ प्राणियों की ग्रसनी में उपस्थित पक्षमाभ द्वारा उत्पन्न जलधारा फीडिंग में सहायक होते हैं। केंचुए की शुक्र नली में उपस्थित पक्षमाभ शुक्राणुओं के परिवहन में सहायता करते हैं। अनेक जलीय प्राणियों के लार्वा एवं भ्रूणों के शरीर पर भी पक्षमाभ पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये जल में तैरते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में पक्षमाभ होता है, उपस्थित होता है, और इनमें पक्षमाभ गति पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी श्वास नली ट्रैकिया में पक्षमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कण और बाह्य पदार्थों को ये रोकने में मदद करते हैं, नाक के अंदर नहीं जाने देते, मतलब फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देते। नर में वासा एफरेंसिया और मादा में अंडवाहिनी ओविडक्ट में शुक्राणुओं यानी स्पर्म और अंडों एक का परिवहन भी पक्षमाभी गति के द्वारा ही हो पाता है। और सबसे अधिक पाया जाने वाला और इम्पोर्टेंट गति है पेशी गति। ये गति संकुचनशील पेशी तंतुओं की सहायता से होता है। पेशी यानी मस्कुलर मूवमेंट जो है वो स्पंजों के अलावा सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में पेशी कोशिकाएं पाई जाती है इस गति को करने के लिए। और जितने भी पुराने जीव हैं उनमें पेशी कोशिकाओं का निर्माण शरीर के विभिन्न अंग जैसे स्पर्शक, देह भित्ति, इनकी गति तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे प्राणियों का विकास होता गया, है ना, डेवलपमेंट होता गया और कार्डेट्स बने, कार्डेट्स में फिर मैमल्स, इनमें पेशी जो है वो अत्यधिक डेवलप हुआ और पेशियों जो है वो चलन के मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में स्थापित हो गए। मानव सहित सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें पेशी गति और चलन पाया जाता है। मनुष्य में पेशी गति पाया जाता है। पेशियों की सहायता से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर सकते हैं, चीज़ों को उठा सकते हैं, अपने बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं। मनुष्य में गति पेशियों की संकुचनशीलता के कारण होती है। चलन में प्रयुक्त होने वाली पेशियां अस्थियों के संलग्न होती है, अस्थियों से जुड़ी हुई होती है और पेशी संकुचन कंस्ट्रक्शन के कारण ही जो उपांग हैं उनकी अस्थियों में गति होता है, मूवमेंट होता है। जैसे जबड़ा और जिह्वा में भी पेशी गति पाई जाती है ना। पेशियों के कारण ही हम जबड़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जिह्वा के द्वारा बात करने में सहायता पहुंचती है, भोजन को चबाने और उसको लार को मिक्स करने में सहायता मिलती है। अस्थियों और पेशियों की समन्वित गति के फलस्वरूप ही चलन संभव हो पाता है। जितने भी कार्डेट्स हैं उनमें गति के लिए पेशी कंकाल तंत्र की मुख्य भूमिका होती है। अतः चलन को समझने के लिए कंकाल और पेशी तंत्र दोनों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट डे हम पेशी या मसल्स के बारे में जानेंगे।